हेलो पूर्वी। हेलो। यस हेलो सर। शमली जी नहीं आई? उनको कॉल किया, वो ज्वाइन हो रही है। अच्छा। और वो बिंदु जी का मैसेज आया था कि उनके स्टूडेंट्स है दूसरे, तो वो जुड़ सकते हैं कि नहीं। मैंने बोला है अभी जुड़ दिए। हाँ, वेरी गुड। पर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। आएंगे, अभी सबको मैसेज डाला ना, स्टार्ट ज्वाइनिंग। अच्छा, ठीक है। ये दक्ष योगा परिक जी आए हैं, वो कौन है? वी डोंट नो। वी कैन इंट्रोड्यूस। यस, परिक जी, कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन? नमस्कार अनिल सर। डॉक्टर जय हिंद। जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जय जितेंद्र जी, साहब। नमस्ते। हम्म, हाँ, मैं ये कह रहा था। तो डॉक्टर साहब, कैसी रही मीटिंग आपकी उस दिन, दूसरे दिन 14 को? ते, 13 को होनी थी ना? हाँ, वंदा में समरी जी, आप आए नहीं अभी, हाँ, ज्वाइन नहीं। उस दिन आए थे कुछ लोग, देव कुमार जी और कुछ लोग आए थे। और वो हाँ, स्टूडेंट आए थे, बड़ा अच्छा रहा। 9824 अच्छा। 77890। आप पहुंच गए आराम से? हाँ हाँ, सॉरी बिल्कुल सर। सॉरी सॉरी। नाइन एट ए, टू फोर जीरो नहीं, बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल से। ओवरऑल एवरीबडी अप्रिशिएटेड द 77 ट्रिप। और सबसे अच्छा तो ये लगा कि हम लोग आपस में एट नाइन एक जीरो दूसरे से पर्सनली मिल पाए। जी, हाँ, ओके। तो 3-4 स्टूडेंट भी आए थे यहाँ 13 तारीख को, और हाँ, देव एक तो वो भी आए। हंसी थी, हाँ, रुकी हुई थी। हाँ आज भी उससे काफी डिस्कशन हुआ, उसका फोन आया था। आई थिंक शी इज हाँ। इंटरेस्टेड वर्किंग विद अस। और हम्म। और भी देखिए क्या आउटपुट आता है। हम्म। डॉक्टर देव कुमार जी के तो कोई फ्रेंड आने वाले थे, वो कह रहे थे कि मैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट देखने जाऊंगा। हाँ, अच्छा। नहीं आए हाँ, होंगे। वंदना। वंदना। वंदा में वंदा में समझ। समरी हाँ, जी। आराम। तो आज प्रज्ञापना सत्र हमारा संपन्न होने जा रहा है। जी, कमला वंदना जी। श्रवणी जी। हाँ, कमला जी। धन्यवाद। So, आज प्रज्ञापना सूत्र संपन्न हो जाएगा। बहुत अच्छा है। हम्म, काफी हमको सीखने को मिला इसमें। तो हम्म। वो 36 चैप्टर तो आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था। हाँ, 36 तो पढ़ाया था। 34th और 5th को मैंने छोड़ा था बीच में। सो आज अच्छा। उसको भी मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ये लगे कि हाँ, हमने टेक्स्ट पूरा किया। जी। तो अभी तो नेक्स्ट थर्सडे क्लास नहीं होंगे कि? है। नेक्स्ट हाँ, थर्सडे को? नेक्स्ट संडे में, संडे का थर्सडे। मतलब हाँ, थर्सडे नहीं। मीन्स मेरा ये टेक्स्ट तो पूरा हो जाएगा। सो फिर आ, क्या आगे का कुछ है? कुछ और टेक्स्ट पढ़ना है तो बात अलग है। ये टेक्स्ट तो पूरा हो जाएगा। अभी हमारी तरफ से स्लो चल रहा है, हम नोट्स नहीं बना पाए, पर अभी बनाएंगे। तो हाँ, कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं, फिर जब नोट्स तैयार हो जाएं हाँ, तब अपना दूसरा कोर्स कुछ चालू करेंगे। हाँ। ऐसा मेरा सजेशन है। अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है, सही बात है, क्योंकि नहीं तो ओवरलोडेड हो जाएंगे और वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि एक भी कंप्लीट नहीं होगा। जी। एक पूरा नहीं, वो होने के बाद दूसरा करना हमें ठीक कोई है।
वो आशीषा कर रही थी, वो बीमार हो गई, नोट्स बना रही थी। तो अभी अब देखते हैं किसी के साथ बना के हम उसको कंप्लीट कर लें पहले, और उसमें से क्या निकलता है नया वो भी समराइज कर लें, तो उसके बाद में आपको भेज देंगे। वो सब आप देखिए वो सही है या नहीं, कुछ थोड़ा समय लगेगा। तो अनिल साहब शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल हाँ समिति शुरू करेंगे। हाँ तो आप मंगलाचरण से शुरू करिए। ओम ह्रीं नमो अरहन्तानम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्। ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायानम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ऐसो पंच नमकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओ, 2 मिनट में मैं शेयर करती हूँ। तो शेयर करती हूँ। ये सबको इट इज विजिबल। यस, दिख रहा है समझ हाँ। इस पे डू हाँ वो स्क्रीन निकल गया आपका वापस। हाँ है ना। हाँ अभी आ गया, राइट। एक मिनट, ये क्या है, थोड़ा सा स्टक हो रहा है। मैं इसको शेयर कर रही हूँ वापस। तो आज का चैप्टर ही बहुत ही कहना चाहिए लोग आम व्यक्ति के जो जीवन से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि तीर्थंकरों ने उन सब चीजों के बारे में भी काफी कुछ डिस्कशन किया है। तो ये आप देख रहे प्रविचारणा, इसको प्रविचार और एक मिनट। सो ये प्रविचारणा नाम से एक चैप्टर है। इसका मतलब है कि डिस्कशन ऑन सेक्सुअल और व्हाट वी से मटेरियल एंजॉयमेंट्स का। तो इसके बारे में भी चर्चा की गई है कि किस तरह से संसार में जितने भी प्राणी होते हैं वो पदार्थों का भोग उपभोग किन रूपों में करते हैं, उनका पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है वो किस तरह का होता है।
तो ये सारा मतलब सेक्सुअल डिजायर किस तरह की होती है देवताओं में, मनुष्यों में, तिर्यंच में, नरक के प्राणियों में, तो उसका स्वरूप भी बहुत विस्तार से बताया गया है। तो मूलतः प्रविचारणा का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एंजॉयमेंट होता है, बट उस सेक्सुअल एंजॉयमेंट को भी बहुत व्यापक संदर्भ में लिया है कि केवल वो एक उससे जिसको आम व्यक्ति सेक्स समझता है उतना ही नहीं है, बल्कि हम इंद्रिय से जो भौतिक पदार्थों से जो ये पांचों इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन विषयों के प्रति जो भी आकर्षण होता है, उनको उनका जो उपभोग मनुष्य करता है, तो वो सब कुछ प्रविचारणा के अंतर्गत आता है। उसको काम कहा गया है। सो काम या भोग दो तरह से उसे डिफाइन किया जाता है। तो ये काम भोग के ऊपर कंसेप्ट पर पूरा ये चैप्टर डिपेंड करता है। तो मैं ज्यादा इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। चीजें और डिटेल में भी है कि किस तरह से काम देवताओं में काम किस तरह का होता है, वो किस तरह से देवियों के साथ संपर्क करते हैं, तो वो सारा मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, मैं मोटे मोटे रूप में बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर ये देखिएगा कि प्रविचारणा शब्द का अर्थ बताया है कि कोई भी तरह का सेक्स है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट है, फिजिकल किसी तरह का अट्रैक्शन है, तो ये सब प्रविचारणा कहलाता है। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी पदार्थ को आप इंद्रियों से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, चाहे रूप है, रस है, गंध है, वर्ण है, स्पर्श है, इससे संबंधित जो भी अभिलाषा होती है और उसका भोग मनुष्य करता है, उन पदार्थों का भोग करता है, तो वो सारा कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो है इसको भी प्रविचारणा कहते हैं। या जो भी सेंसुअस एंजॉयमेंट की चीजें हैं वो सब भी इस प्रविचारणा के अंतर्गत आती है। टू एंजॉय सेंसुअस ऑब्जेक्ट्स विद अटैचमेंट और एवर्जन, तो हम जो भी सेंसुअस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके प्रति हमारा जो भी अटैचमेंट होता है, उनका कंजम्पशन होता है, उनके प्रति एवर्जन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं प्रविचारणा का मीनिंग है। सो प्रविचारणा शब्द बहुत ही व्यापक संदर्भ में लिया है। पांचों इंद्रियों से जुड़े हुए विषयों का जो उपभोग है, उनका आकर्षण है, उसको प्रविचारणा लेना है। परंतु शब्द के अर्थ, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से इसको एक तरह से सेक्सुअल एंजॉयमेंट कहा गया है। वर्ड का जो मीनिंग है वन वर्ड में, वो है सेक्सुअल एंजॉयमेंट, काम भोग। अब हम ये जानते हैं कि काम भोग का संबंध विशेष रूप से इंद्रिय विषयों के साथ में है, तो निश्चित रूप से इंद्रियों का और शरीर की से इसका संबंध है। तो शरीर की अपनी जो ब्यूटी होती है, शरीर का जो सौष्ठव होता है, शारीरिक जो चेष्टाएं होती है, काम संबंधी जो चेष्टाएं होती है, प्लस शरीर का जो रूप है, रंग है, स्पर्श है, गंध है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे प्रविचारणा के मूल विषय बनते हैं। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि इस चैप्टर में प्रविचारणा को समझाने के लिए 7 तरीके से इसका को एक्सप्लेन किया गया है कि ये प्रविचारणा हमारे लाइफ में किस तरह से होती है। तो पहला है कि अनंतर आहार, इसको अनंतर आहार बोलते हैं, मैंने जस्ट आहार लिखा है। सो अनंतर आहार का मतलब होता है कि संसारी प्राणी जब भी जन्म लेता है, तो सारे संसारी जीव जितने भी जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के साथ ही वो ओज आहार ग्रहण करते हैं ना, माता के शरीर के अंदर में ओवम और स्पर्म को ग्रहण करते हैं। सो उसे ओज आहार कहा गया है। सो प्रथम समय में जीव जब भी गर्भ में आता है तो सबसे पहले ओवम स्पर्म को लेता है और उससे अपने शरीर का निर्माण करता है। तो ये सारा जो प्रथम टाइम में जो आहार लिया जाता है, ये अनंतर आहार, फर्स्ट आहार कहलाता है। तो उसी से शरीर की रचना होती है। तो क्योंकि इस प्रविचारणा का संबंध शरीर के साथ है, तो शरीर आया कहाँ से, उत्पन्न कैसे हुआ, उसका निर्माण किसने किया, क्या प्रक्रिया थी उसकी, तो शरीर के संदर्भ में ये अनंतर आहार द्वार के अंतर्गत शरीर किस तरह से बनता है, शुरू होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा है आहार भोग द्वार कहलाता है। तो आहार भोग द्वार में ये है कि जीव जो है आहार लेता है,
तो आहार लेने की उसकी प्रक्रिया होती है कि वो आहार ग्रहण जब करता है तो उसका तरीका क्या है। आभोग और अनाभोग दो तरीके होते हैं। आभोग में ये है कि वो अपनी इच्छा पूर्वक आहार ग्रहण करता है। अनाभोग यानी सहज रूप से एक प्रक्रिया उसके शरीर में चलती रहती है, वो निरंतर आहार ग्रहण करता रहता है और उसमें वो वॉलंटियर नहीं होता है, इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है। सो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरह की प्रोसेस आहार ग्रहण करने की होती है। पुद्गल ज्ञान जो है इसमें नेक्स्ट है पुद्गल मैटर है। तो इसमें पुद्गल द्वार में सब जीव जो है आहार रूप में जिन भी पुद्गलों को ग्रहण करते हैं तो उनको कभी कभी वो जाने और उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, पर उस रूप में भी वो ग्रहण कर सकते हैं कि वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। सपोज हम प्रतिक्षण जो है बाहर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, शरीर मतलब हमारे जो रोमकूप होते हैं श्वास के माध्यम से हम निरंतर बाहर की से कुछ न कुछ ग्रहण करते रहते हैं, एनर्जी ग्रहण करते रहते हैं, पानी इसके, हवा से, भोजन से। तो ये सब चीजें लेते हैं तो कुछ चीजें हमारी नॉलेज में होती है कि हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रही है, कुछ चीजों का हमें पता भी नहीं होता है कि वो किस तरह से एंटर कर जाती है। सो ये पुद्गल का निरंतर ग्रहण जीव के द्वारा होता रहता है किसी न किसी रूप में। वो आहार के रूप में भोजन तो हम ठीक है पर्टिकुलर टाइम में बैठते हैं तभी खा करते हैं, परंतु निरंतर हम श्वास के माध्यम से, रोमकूपों के माध्यम से रोम आहार तो निरंतर ही करते रहते हैं। कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं होता कि हम रोमकूपों से आहार लेना बंद करते हैं। नेक्स्ट है अध्यवसाय द्वार। अध्यवसाय का मतलब होता है सूक्ष्म जो हमारे अंदर सूक्ष्म प्रकंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, जिनको अध्यवसाय कहते हैं। कहने का मतलब इतना है कि आत्मा के स्तर पर और कर्म के शरीर के साथ इंटरेक्शन होने से जो एक अध्यवसाय है, सबसे पहला एक विचार, एक प्रकंपन, वाइब्रेशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, या इमोशन या कोई भी इस तरह का जो सटल रूप में सबसे सटल स्टेट जो हमारी है, इमोशंस की हो, चाहे विचारों की हो, चाहे ज्ञान की हो, तो वो अध्यवसाय, इच्छाएं हो तो वो अध्यवसाय के रूप में जानी जाती है, जिनका आम व्यक्ति को पता नहीं चलता है, जो जिसको हम अनकॉन्शियसली माइंड कहते हैं एक तरह से। तो उस तरह की जो सूक्ष्म स्तर पर जो क्रियाएं होती है वो अनेक प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि कर्मों का उदय निरंतर चलता रहता है, हमारे अंदर राग द्वेष की तरंगें उठती रहती हैं। तो कभी हम अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। सो ये कर्मों का नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट चेतना के ऊपर निरंतर होता रहता है। जिस कर्म का जिस समय उदय हो रहा है यानी एक्शन में आ रहा है, उसका प्रभाव चेतना पर उसी तरह से पड़ता है। तो उसके कारण से हमारी जो चेतना की जो परिणति है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव होती रहती है। सो ये अध्यवसाय कहलाते हैं, जो बहुत ही अनकॉन्शियस लेवल पर होते हैं। आम व्यक्ति को या साइकोलॉजी के लोगों को भी संभवतः इनके बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है। सो ये सूक्ष्म स्तर के अध्यवसाय असंख्यात होते हैं, यानी हर जीव में अनेक प्रकार के विचार और भावधाराएं बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। तो इसमें भी उसके मन में कभी कुछ पदार्थों के उपभोग के प्रति या इस तरह की डिजायर्स, सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह से होती रहती है सूक्ष्म स्तर के ऊपर भी। सम्यक तो अभिगम द्वार 24 दंडक के जो जीव होते हैं, यानी सारे संसार के जीवों को, सांसारिक जितने भी जीव हैं उनको 24 क्लासेस में बांटा गया है, जिनको 24 दंडक कहते हैं, जिसमें सभी तरह के जीवों का समावेश हो जाता है, मुक्त आत्माओं को छोड़ करके। सो संसारी जितनी भी आत्मा है वो 3 कैटेगरी की होती है। कोई सम्यक दृष्टि होता है, कोई मिथ्या दृष्टि होता है और कोई मिश्र दृष्टि होता है। तो इनके विचारधारा, इनके भावधाराओं में भी बहुत अंतर होता है। मिथ्यात्व की सोच और सम्यक्त्व की सोच में बहुत अंतर होता है। मिश्र दृष्टि से जो सोच रहा है उसकी सोच में भी बहुत अंतर होता है। तो उनकी इच्छाओं का स्तर भी अलग अलग तरह का होता है। तो ये सम्यक अभिगम द्वार के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। परिचारणा द्वार है, ये आप छठा द्वार देख रहे हैं, परिचारणा। परिचारणा का मतलब है कि विशेष रूप से काम भोग से संबंधित सेक्सुअल जो इंटरेक्शन होता है उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो इसमें देखा गया है कि कभी कभी तो शारीरिक संबंध होते हैं,
परंतु हर टाइम ऐसा नहीं होता है। तो लोग एक दूसरे का स्पर्श करके, उसके रूप को देख करके, उसके शब्दों को या उससे बातचीत करके एंजॉय करते हैं, या अपने मन से जो है इस तरह से कम्युनिकेशन उनके साथ है ना, मन में उनके बारे में कुछ सोचते रहते हैं। तो ये सारे तरीके हैं एक तरह से काम हो के। ये नहीं कि फिजिकल जो संपर्क होता है वही एक काम नहीं कहलाता है, बल्कि आप किसी को उस दृष्टि से देखते हैं, रूप निहारते हैं किसी का, तो ये भी एक प्रकार का काम ही है। उसके शब्दों को आप पसंद करते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं, तो ये शब्द, उसके शब्द भी इस तरह के होते हैं जिससे आप आकर्षित होते हैं। तो ये शब्द भी एक तरह से काम का काम करते हैं। और स्पर्श तो है ही है, गंध भी होता है। तो ये सारे देखा जाता है कि देवताओं में, स्पेशल यहाँ पे आगमों में देवताओं के संदर्भ में चर्चा की गई कि उनकी सेक्सुअल डिजायर्स किस तरह की होती है। तो कहा जाता है कि 4 प्रकार के देव होते हैं। व्यंतर देव होते हैं, भवनपति देव होते हैं, ज्योतिष जिनको एस्ट्रोलॉजिकल गॉड्स कहते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी गॉड्स होते हैं वो ज्योतिष देव कहलाते हैं। और उससे सबसे ऊपर की कैटेगरी के देव वैमानिक देव कहलाते हैं, जो विमानों में रहते हैं, और 26 देवलोक के रूप में जिनका हम चर्चा करते हैं। तो इन देवताओं में सेक्सुअल डिजायर्स होती है, और विशेष रूप से व्यंतर है, भवनपति है, और ज्योतिष और पहले और दूसरे वैमानिक देव जो होते हैं, ये मनुष्य की तरह ही देवियों के साथ फिजिकल संपर्क भी करते हैं। किंतु आगे के देवताओं का कुछ लिमिटेशन है। 2 स्वर्ग के बाद में जो देव स्वर्ग है, वहां के देव, वहां पे चूंकि देवियां होती नहीं है, सो इसलिए वो उनसे फिजिकल संपर्क नहीं कर सकते हैं इजीली। बट हाँ, देवियां कुछ देवलोक तक, 8वें देवलोक तक जा सकती है नीचे। प्रथम और दूसरे स्वर्ग में ही देवियां होती है, बाकी के स्वर्गों में देवियां नहीं होती है। तो 8वें स्वर्ग तक वो जा सकती है। तो आगे आगे के देव जो होते हैं वो सेक्सुअली जो है बहुत कंट्रोल्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो वो फिजिकल संपर्क नहीं, जस्ट देवियों को बुला करके उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ उनका रूप निहारना, उनसे उनका स्पर्श करना, इतना सा, मतलब अलग अलग देवलोकों के अलग अलग देव अलग अलग तरीके से इस तरह से संपर्क स्थापित करते हैं। तो 8वें देवलोक के बाद में तो देवियां होती भी नहीं है, और आगे के देवों में उस तरह की भावना भी नहीं होती है। सो कहने का मतलब है कि ये परिचालना द्वार के अंदर देवताओं का सेक्सुअल रिलेशनशिप किस तरह की होती है, और कौन किस तरह का सेक्सुअल जो है वो करता है, इंटरेक्शन करता है, इसको डिस्कस किया गया है। और अल्प बहुत्व ये 7वां द्वार है। तो इसमें जो है इसमें भी परिचारक और अपरिचारक देवों के बारे में जो भोग करते हैं इस तरह का सेक्सुअल, उनकी कौन से देव किस कंपैरिजन में कितने ज्यादा हैं या कम हैं, इसके कंपैरिजन करके बताया गया है, नंबर ऑफ देवर्स का। तो ये एक प्रकार से कंपैरेटिव स्टडी किया गया है कि कितने प्रकार के देव हैं जो कि फिजिकल संपर्क करते हैं, कितने ऐसे हैं जो कि रूप का दर्शन करके अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं, कुछ कितने देव ऐसे हैं जो शब्द यानी बातचीत करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से जो अल्प बहुत्व के इस द्वार के अंदर उस तरह की चर्चाएं की गई है। और साथ साथ में कुछ बातें यहाँ पर कही गई है कि ज्यादातर ये जो भी ये सारी प्रक्रिया जो होती है, इन प्रक्रियाओं से आप एक तरह से मैथुन के स्वरूप को व्यापक संदर्भ में समझ सकते हैं। तो देवताओं के बारे में स्पेशल बात की गई है, बाकी मनुष्यों के बारे में और पशुओं के बारे में तो वो, और अन्य जो नरक के प्राणी हैं और देवता, ये क्या कहते हैं, पहले और दूसरे स्वर्ग के देवता हैं, इनके लगभग लगभग व्यवहार एक जैसे से होते हैं। बाकी के देवों के थोड़े डिसिप्लिन ज्यादा होते हैं, और उनकी इच्छाएं भी थोड़ी कम होती चली जाती है, फिजिकल संपर्क भी उनका नहीं होता है। सो ये मैंने मोटा मोटी इस द्वार की आपको चर्चा की है। अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यस, जयाकांत। क्वेश्चन है किसी का? जयकांता जी, आप कुछ प्रश्न करना चाहती हैं? आपने हैंड रेस किया है।
नहीं सर, कुछ गलत हो गया इधर। अच्छा, ओके, चलिए कोई बात। मैं जरा एक चीज ऐड कर दूं साहब, थोड़ा सा। हाँ हाँ, आप बोलिए। अच्छा, खाली इतना है कि जो अपने यहाँ 4 संज्ञाएं बताई है ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये पंचेंद्रिय जीवों में ही नहीं, सबों में ही होती है। और फ्राइड ने उसको जो अध्ययन किया, जो मनोवैज्ञानिक बड़ा माना जाता है, उसने खाली वो पंचेंद्रिय मतलब मनुष्यों के ऊपर ही अपना किया था। और उसका मानना था कि सबसे अधिक जो, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल इंस्टिंक्ट कहते हैं, तो इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा संज्ञा मतलब सेक्स के प्रति होती है। तो खाली एक जो आपका ये प्रकरण है, इस संदर्भ में संज्ञा को लेकर के मैं बीच में आया खाली, और कोई खास बात नहीं। और उसमें हाँ, ये है मैथुन, परिग्रह, ये हमारी सही। नेचुरल इंस्टिंक्ट है, 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक सभी के होती हैं। और जैसे जैसे उनकी खुद की फीलिंग अपग्रेड होती जाती है, वैसे वैसे ये डिजायर कम होती जाती है। शॉर्ट में इतना ही ऐड करना था। थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं वो आपका कहना सही है। संसारी प्राणियों में सब में मैथुन, ये 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं सभी जीवों में होती है। बट यहाँ पर जो है देवताओं के संदर्भ में कुछ बातें हो रही हैं, ज्यादा डिटेल देवताओं के संदर्भ में दिया है। तो आहार संज्ञा तो सही है, परंतु मैथुन की जहां तक प्रश्न है, परिचारणा को ज्यादा मैथुन के संदर्भ में डिस्कस किया गया, तो वहां पर देवताओं के संदर्भ में कहा गया कि 9वें देवलेख से लेकर के आगे के देवों में बराबर, ठीक है, परिचारणा का भाव नहीं होता है, मैथुन का भाव ठीक नहीं है, होता। सही है, यस। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा समणी जी, हम्म। हाँ वंदन आपको। हाँ हाँ। ये अध्यवसाय जो लिखा है इसमें आपने, और बाद में लिखा इनर स्टेट्स, तो इन इनर स्टेट्स को क्या कुछ क्लियरली डिफाइन किया गया है कि 10 स्टेट है, 15 स्टेट है, ऐसे मतलब ऐसा कुछ क्लियरली अध्यवसाय, हाँ, डेफिनेशन है? अध्यवसाय को असंख्य प्रकार के अध्यवसाय हो सकते हैं, और कहें तो असंख्य बताया गया है कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है, इनर कॉन्शियसनेस के जो स्टेट्स हैं, वो तो असंख्य प्रकार की हो सकती है एक ही बात को लेकर के। सेक्सुअल डिजायर्स में भी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में बहुत अंतर हो सकता है। सो जितने प्रकार के व्यक्ति उतने ही प्रकार के अध्यवसाय हो सकते हैं। तो ये है कि कर्म और आत्मा का जब इंटरेक्शन होता है, तो जो फर्स्ट फील्ड बनता है वो अध्यवसाय का फील्ड होता है। वो अनकॉन्शियस लेवल है, एक प्रकार से अनकॉन्शियस माइंड आप कह दीजिए उसको। तो वो एक तरह से डार्क एरिया है जिसका पता नहीं चलता है स्टडी करने से, कि वो कितना डिफरेंस है एक दूसरे जीवों के भावनाओं में, विचारों में, संस्कारों में। तो अध्यवसाय असंख्य माने गए, असंख्य, अच्छा, इन्यूमरेबल। हाँ 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 हाँ। हाँ, मेरी और आपकी कॉन्शियसनेस या किसी भी मनुष्य की कॉन्शियसनेस में बहुत फर्क होता है एक दूसरे का। हमारा चाहे लेवल, कहने के लिए एजुकेशन की दृष्टि से हम सब एक ही लेवल के भले हो जाए, परंतु हमारी आंतरिक चेतना के जो स्तर है वो एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है उसमें। नहीं मतलब ये कि कहने का ये कि माइक्रो लेवल पे मतलब अगर लेवें तो असंख्यात होते हैं, पर ऐसा कोई नहीं है कि मैक्रो लेवल पे हो, मान लो ब्रॉड लेवल पे, तो ब्रॉड लेवल अध्यवसाय की एक प्रकार से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अध्यवसाय तो सटल मोस्ट जो हमारी इनर फीलिंग्स है उसको कहते हैं ना। सो हाँ, ये तो सटल मोस्ट मीन्स एक बहुत ही इनर है और बहुत ही सटल है कि यू कैन नॉट सी एट फिजिकल लेवल। मतलब वो ग्रॉस मैक्रो लेवल पर आप इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ। माइक्रो लेवल की चीज है अच्छा, ना। सटल मोस्ट वाइब्रेशन, आचार्य श्री ने इसको कहा सटल मोस्ट वाइब्रेशन, हाँ 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 हाँ। समणी जी, मोस्ट अध्यवसाय सटल का मतलब ये किसी चीज को पाने के लिए परिश्रम, प्रयत्न करना, इसको अध्यवसाय नहीं कहते? वो एक आज का मीनिंग हो गया। पर अच्छा, शास्त्रीय जो अध्यवसाय है ये है कि आत्मा और कर्म शरीर का जब आपस में इंटरेक्शन होता है, तो फर्स्ट जो आपके अंदर विचार उत्पन्न होता है वो अध्यवसाय कहलाता है। वो बहुत सूक्ष्म होता है, सटल होता है, बहुत डीप लेवल पर होता है। सो वो एक तरह से अनकॉन्शियस माइंड का एक तरह से कहना चाहिए एक्शन है। अच्छा अच्छा।
ये अध्यवसाय कर्म, शरीर और आत्मा का इंटरेक्शन होता है, ये उससे बनने वाली जो स्टेट्स हैं उसको अध्यवसाय कहते हैं। क्लियर? आगे चले। ये अब हमारा 35th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है वेदना पद, डिस्कशन ऑन पेन। हम जितने भी संसार में जितने भी जीव हो जिस तरह के पेन का अनुभव करते हैं, दुख का या कष्ट का, केवल दुख की बात नहीं है, सुख भी, जो भी उन्हें सुख या दुख की अनुभूतियां होती है वो किस किस स्तर की होती है, किन किन कारणों से होती है, तो इसके बारे में इस चैप्टर पर चर्चा की गई है। तो इस चैप्टर का थोड़ा सा आउटलाइन हम देखें कि अंटिल वन बिकम्स omniscient वन अंडरगोस 7 टाइप्स ऑफ पेन्स। इस अध्याय में बताया गया है कि हर मनुष्य जब तक वो छद्मस्त है, यानी उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अज्ञान और ज्ञान दोनों ही उसमें है, यानी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, तब तक वो कई तरह की कष्ट वेदनाओं को का अनुभव करता है अपने जीवन में। और विशेष रूप से जिस व्यक्ति के जिस व्यक्ति में मन का विकास है वो ज्यादा वेदना का अनुभव करता है, क्योंकि उसको इन सब चीजों की समझ भी है और वो ज्यादा फीलिंग भी करता है। So except 1 to 4 sense living beings, all other living beings feel the pain at physical, mental and emotional level. तो एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं, और विशेष रूप से असंगी पंचेंद्रिय जीवों को भी आप इंक्लूड कर लें, जिनमें मन का विकास नहीं होता है, उनको पेन होता है, किंतु वो फिजिकल लेवल का ही पेन होता है, उनमें माइंड का विकास नहीं, इसलिए मेंटल पेन उनमें नहीं देखा जाता है। किंतु बाकी सभी जीवों में मन का विकास है, तो उनमें फिजिकल पेन के साथ साथ वो मेंटल पेन भी वो अनुभव करते हैं। So in this chapter, all these 7 types of pains are discussed in the context of 24 types of worldly living beings. तो ये 24 दंडक के संदर्भ में, क्योंकि इन्होंने जीवों के तो अनंत प्रकार हैं और 14 प्रकार हैं और कई दृष्टियों से जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, पर आगमों में विशेष रूप से 24 दंडक को आधार बना करके, इस क्लासिफिकेशन को आधार बना करके चीजों की चर्चा की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे कि वेदना का मतलब क्या होता है। तो वेदना शब्द दोनों तरह से, दोनों अर्थ में आता है, क्योंकि ज्ञान के अर्थ में भी वेदना शब्द आता है। सो संवेदन हम जिसको कहते हैं, है ना, इंद्रिय संवेदन, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। तो वेदना शब्द का अर्थ नॉलेज भी हो सकता है, बट जनरली हम वेदना का प्रचलित जो अर्थ है वर्तमान में वो है कि जो भी किसी भी प्रकार की पेनफुल फीलिंग आपको होती है या हमें होती है, तो वो वेदना कहलाती है। तो वो पेन और प्लेजर भी हो सकता है, किसी तरह का अच्छी या बुरी जो फीलिंग होती है तो वो हो सकती है, सफरिंग किसी तरह का है हो रहा है तो वो हो सकता है, कोई बीमारी हो गई है किसी कारण से तो उससे जो हमें फीलिंग होती है पेन की वो भी हो सकती है। और मेंटल फीलिंग, कभी कभी बीमारी तो थोड़ी होती है किंतु माइंड से ज्यादा सोच लेते हैं तो ज्यादा वो बीमारी महसूस होती है, तो वो मेंटल फीलिंग जो होती है वो भी एक तरह की वेदना ही कहलाती है। तो वेदना को ऐसे व्यापक संदर्भ में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में विशेष रूप से 7 प्रकार की वेदनाओं की बात की गई है। तो पहली वेदना शीत वेदना कहलाती है। शीत वेदना का मतलब है कि ठंड, तो कभी कभी ठंड बहुत ज्यादा होती है या ऐसी कोई चीज खाने में आ जाए जो बहुत ठंडी होती है, तो वो सब ठंड, यहाँ ठंड विशेष रूप से वेदर, अगर वेदर ठंडा है या गर्म है या समशीतोष्ण है, मीन्स ठंडी गर्मी का बैलेंस है, तो ऐसे वेदर में जो भी व्यक्ति रहता है, तो अगर ठंडे प्रदेशों में रहता है, ठंडे कंट्रीज में रहता है या ऐसे प्लेसेस में रहता है, तो उसको ठंड की जो है वो पीड़ा महसूस होती है। गर्म प्रदेशों में रहने वाले को गर्मी महसूस होती है। तो ये जो पहली वेदना कहलाती है वो वेदर से होने वाली वेदना है। दूसरी है द्रव्य। द्रव्य केवल द्रव्य नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 तरह की चीजें होती है। तो हमने कोई ऐसी चीज खा ली जो फूड पॉइजन था, फूड में कोई तरह का पॉइजन हो गया है और हमने बाय मिस्टेक जो कुछ भी है या अननोइंगली हमने उस चीज को खा लिया है, तो उससे जो पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियां होने लगती है और तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये खाने से हो गई है। क्षेत्र के कारण से भी हो सकती है, आप किसी ठंडे ऐसे प्रदेश में चले गए उसके कारण से जुकाम लग गई,
और काल यानी ऐसे समय में जो कि ठंड का समय चल रहा है, अब ठंड की ऋतु चल रही है, उस समय हमको जो सर्दी जुकाम हो जाते हैं, तो वो काल का के कारण से हमारा इफेक्ट होता है। तो स्पेस भी कारण बन सकता है, टाइम भी कारण बन सकता है, और कर्म के कारण से भी कुछ इस तरह के रोग बीमारियां हो सकती है, तो वो भाव कहलाते हैं। सो कर्म जनित रोग हो जाते हैं। तो ये सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होने वाली जो भी वेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, उनको आप सेकेंड कैटेगरी का माने। तीसरा है शरीर, यानी शरीर में कभी अनुकूलता, शरीर किसी का ठीक रहता है, किसी का नहीं रहता है, शरीर में कोई तत्वों की कमी हो जाती है तो बहुत पेन हो जाता है, शरीर में कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो वो हो जाता है, वात पित्त कफ का असंतुलन होता है तो व्यक्ति जो है पीड़ा का अनुभव करने लगता है। तो शारीरिक उसकी अपनी फिजिकल जो इलनेस है और उसका कारण उसकी अपनी बॉडी में जो भी बन रहा है, वो उसके कारण से होने वाला जो पेन है वो शरीर वेदना कहलाता है। नेक्स्ट है साता साता वेदना का मतलब है कि कभी हमें अपने व्यक्तियों का या फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है तो हम बड़े अच्छे, हमें अच्छा महसूस होता है। और अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, बॉस हमें डांटता है या कुछ कहता है तो हमको बुरा लगता है। सो कभी दूसरों का सहयोग नहीं मिलता है या कॉपरेशन नहीं मिलता है, या कोई तरह का वो हमें फिजिकल टॉर्चर करते हैं, कष्ट देते हैं, या मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो ये सारा किसी और के निमित्त से हमको जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो साता वेदना कहलाती है। ये है कि सुख दुख की अनुभूति जो होती है वो हमारे कर्म के कारण से कोई जो बीमारियां हो जाती है तो उनसे सुख या दुख का अनुभव होता रहता है। नेक्स्ट है अभ्युपगमी की वेदना होती है। तो सुख की अनुभूति भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, और सुख दुख मिश्रित भी हो सकता है। अभ्युपगमी की वेदना का मतलब होता है कि कुछ कष्ट जो है मनुष्य और तिर्यंच प्राणी अपने ऊपर जानबूझ करके लेते हैं, और कभी कभी नेचुरल रूप में वो वेदना का उदय होता है, कर्म का उदय होता है, और उसको वो कष्ट का अनुभव होता है। तो जैसे अभी यहाँ पर मैंने फोटो दिया है मुनि, इनका नाम मुझे भी याद नहीं है, रत्न कुछ नाम है ऐसा। ये हर वर्ष संभवतः 16 महीने का लंबा उपवास करते हैं, 16 महीने तक। हाँ है? तो हाँ अच्छा। 6 महीने का तो इनका मैंने सुना है, बट ये एक फोटो मुझे मिला तो उसमें 16 महीने का लंबा उपवास बता रहे हैं इनका। 6 महीने तो ये करते ही, मतलब 180 डेज का इनकी लॉन्ग फास्टिंग होती है। ये तो कहा जाता है कि वर्तमान में भगवान महावीर का जैन शासन चल रहा है, तो भगवान महावीर ने लगभग 6 महीने का तप किया था, तो उतना ही आज की बॉडी से संभव है, परंतु ये उससे भी आगे का तप कर रहे हैं, तो एक्सेप्शनली कोई कर सकता है। बाकी फिजिकल कंडीशन वर्तमान की ये मानी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भूखे रह सकते हैं, उससे बाद में आपको खाना ही होता है, बॉडी साथ नहीं देती है। बट इनका अपना अक्षोपशम है कि ये इतना लंबा तप भी कर लेते हैं। तो ये जो शरीर को तप करने से जो कष्ट हो रहा है, जानबूझ करके कष्ट लिया, इसको अभ्युपगामी की वेदना कहते हैं। किंतु उपक्रमी की वेदना एक होती है, उसका ऑपोजिट होता है कि आपने चला करके कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि जिससे आपको कष्ट हो, बट हाँ नेचुरल रूप में मान लीजिए कि कहीं गिर गए, चोट लग गई, या बहुत गर्मी है, सर्दी है, तो वेदर पर आपका कंट्रोल नहीं है, या कोई और कारण बन गया, खाने में गड़बड़ हो गया, तो ये उपक्रमी की, या कर्म अपने आप उदय में आता है, तो वो उपक्रमी की जो नेचुरल रूप में हमको जो कष्ट, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे हमें कष्ट पीड़ा होती है या सुख की अनुभूति भी होती है, तो वो उपक्रमी की वेदना कहलाती है। और अभी देखेंगे निदा और अनिदा वेदना। निदा वेदना का मतलब है कि जिस वेदना का आपको स्पष्ट बोध हो, ये वेदना आपको क्यों हुई है, इसका कारण आपको अच्छी तरह से पता हो, वो किस तरह की वेदना हो रही है इसकी आपको स्पष्ट अनुभूति हो, आप मन से जान सकते हैं कि ये वेदना मुझे क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या खा लिया, क्या नहीं खाया, मैंने कहाँ गड़बड़ किया। ये सब चीजें जब स्पष्ट रूप में आपको उसका पता चलता है, उस वेदना की फीलिंग भी आपको स्पष्ट पता चलती है कि मुझे किस रूप में पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसको निदा वेदना कहते हैं। और ये निदा वेदना उन लोगों में ही होती है जिनके पास मन का विकास होता है, जो मन से सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, कारण का एनालिसिस कर सकते हैं, उन लोगों को निदा वेदना कहा जाता है। उनको जो होने वाली पीड़ा है वो निदा वेदना कहलाती है। किंतु जो लोग जिन जीवों के पास मन का विकास नहीं है, तो असंगी है, और हो सकता है वर्तमान में वो
मनुष्य बने हो या देव बने हो और संगी हो भी गए, तो भी अगर वो ऐसी किसी योनि से आ रहे हैं जिसमें वो पिछले जन्म में संगी जीव के रूप में नहीं थे और कुछ कर्म के बंधन वहां उन्होंने किए और उसके कारण से कोई वेदना होती है, तो वो अपर्याप्त अवस्था में उनका असंगी स्टेट ही जो है बनी रहती है। तो उसके कारण से भी उनको, ऐसे जीवों को अनिद्रा वेदना का अनुभव होता है। जब मन का विकास हो जाता है और उसके बाद जो उसको कष्ट की अनुभूति है, स्पष्टता होती है, तो वो निद्रा वेदना के अंतर्गत आती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय जितने भी जीव होते हैं, उनके अंदर जो भी कष्ट की अनुभूति होती है, तो वो उनका कारण नहीं जानते हैं कि ये मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, और कष्ट की स्पष्ट फीलिंग भी वो नहीं कर पाते हैं कि किस तरह का कष्ट है, शरीर का कष्ट है कि मन का है कि किसी और चीज कर्म का है। तो इस तरह से उनको स्पष्ट बोध नहीं होता है। और जो लोग मिथ्यात्मी होते हैं, उनको भी कारण की पूरी सही तरह से जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के ऐसे जीवों की जो वेदना है, उसको अनिद्रा वेदना कहा गया है, जिसमें उनको स्पष्ट कारण का पता नहीं होता है, स्पष्ट वेदना का भी पता नहीं होता है कि किस तरह की वेदना है, और निवारण की बात भी उनके लिए नामुमकिन सी होती है। सो कहने का मतलब है ये 7 प्रकार की वेदनाएं आगमों में बताई गई है, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी फिनिश होता है। बाकी सब जीवों के 24 दंडक जीवों के बारे में, एक एक के बारे में इस तरह से विश्लेषण किया गया है कि नरक के जीवों में किस तरह की वेदना होती है, मनुष्यों में किस तरह की होती है, इन 7 में से किन में कौन सी तरह की वेदनाएं होती है, तो वो एक विस्तार से चर्चा इस अध्याय के अंदर की गई है। तो इसके साथ ही आज का ये मेरा वक्तव्य भी संपन्न होता है। इसके साथ ही प्रज्ञापना सूत्र के ऊपर जो एक बहुत ही लंबे समय से एक क्लास चल रही थी, लेक्चर्स चल रहे थे, तो आज उसकी भी पूर्णाहुति हो रही है। और बहुत अच्छा लगा कि आप भंडारी जी ने ये क्लास रखी, तो मेरा भी आगम का अच्छा 100 अध्याय हो गया, और प्रश्नोत्तर होने से मुझे भी बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाती है। पढ़ने से वो नई क्लैरिटी होती है जितनी एक डिस्कशन से होती है। तो उसके लिए हम विशेष रूप से भंडारी साहब की, पोखरना साहब की, उनकी पूरी टीम की, एचएस के जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन सबके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक सुंदर मौका दिया। और लगभग 45 के अराउंड लेक्चर्स तो हो चुके हैं, तो ये एक प्रकार का कोर्स ही तैयार हो गया है। आप किसी के कोई प्रश्न है कर सकते हैं। एक मेरा प्रश्न था कि आपने बताया कि बिना मन के भी वेदना होती है। यस। तो ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया, किसको होती है फिर वेदना? ये शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को होती है या मत्थेन वंदावी। आत्मा तक